सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस क्रांति किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। यदि भारतीय मानक समय पूर्वाह्न सुबह 10 बजे है तो 920 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न सुबह के। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? सर थेल्स ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। टोंडा, गोंड झील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उत्तर गोंड। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कि सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? कावेरी। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण है? 7%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर दूसरा। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? उत्तर 3/4। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैग्नीनाट रेखा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। निक्स ओलंपिक नामक पर्वत ग्रह किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जनजाति है? आदिम जाति है जापान में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना स्थित है फिलीपींस में। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कश्मीर में। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय
आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में। अब उपराष्ट्र से संबंधित बातें। संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा। अनुच्छेद 63। भारत के संविधान में उपराष्ट्र से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका यानी यूएसए। राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? आंसर है नहीं। क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार है? नहीं। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णय मत देने का अधिकार है? हाँ। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? 6 माह। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य है। क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्र को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती हैं? तो आंसर है हाँ। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 वर्षों का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन की। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहलाती है? खरीफ फसल। चंडी में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। कोका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व तप दिवस 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। विश्व प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। स्टैटिक जीके। कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है? उत्तर है यूनिसेफ। उपयोगकर्ता कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मुदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, भारत। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 611 मीटर। कौन सी संस्था स्वास्थ्य से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2O। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। परमाणु ऊर्जा विभाग एक विभाग है जो सीधे काम करता है भारत के प्रधानमंत्री के अधीन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। पृथ्वी चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको। चीन का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? वांगहो नदी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म की सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राममोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधवाधीश। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन।
1885 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 हुई, बेलूर कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खां। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राममोहन राय की। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंक द्वारा। वेदों में पूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई? केशव चंद्र सेन। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। वेद समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? श्री दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेव की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तुहफतुल उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? उराल पर्वत श्रृंखला। सुंदरवन डेल्टा स्थित है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अरब सागर किन देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर।
हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड। नैना देवी पर्वत कहाँ स्थित है? कुमायूं क्षेत्र के हिमालयन रेंज में। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जेमजी नदी पर। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? गोदावरी नदी पे। ओंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है ब्यास नदी पर। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5 राज्यों की। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? भारत और चीन। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? हिंद महासागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कुल 8 राज्यों से। कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में।